रागिनी को जब पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तो उसका दूसरा बच्चा था, पर खुशी दोगुनी हो रही थी क्योंकि उसने अपने पति तुषार से यही कहकर दूसरे बच्चे के लिए हामी भरी थी कि पहले बच्चे के वक्त मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं माँ भी बनने वाली हूँ। सब सखियाँ बताती थी पहले बच्चे के वक्त सब कुछ बहुत ख्याल रखते हैं, ज़्यादा प्यार देते हैं, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान रखते हैं, मानो वो कोई राजकुमारी हो। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो भी मेरे अनुभव हैं वह बहुत कड़वे हैं। तो अब मुझे फिर से उस दलदल में मत घसीटो। पर तुषार ने बहुत रिक्वेस्ट किया, एक बेबी और कर लेते हैं यार, जब वो दोनों होंगे तो आपस में संग रहेंगे, हमारे चिपकू न बनेंगे और तुम जो चाहोगी वही होगा। रागिनी शाम को जब डॉक्टर से मिलकर आई तो सोचा एक बार अपनी माँ को बता दूं। सोचकर कॉल लगा दिया। हेलो माँ, तुम फिर से नानी बनने वाली हो। बेटी की चहकती हुई आवाज़ से माँ खुश हो जाती है, पर ना जाने क्यों रागिनी की माँ खुशी जाहिर करने की जगह बोली, रागिनी बेटा देख ले, सोच समझकर फैसला करना। मुझे तो वही पता जो तूने बताया था, फिर तेरी हालत भी तो तू समझ सकती है। इस बात भी वही सब हुआ तो तू कैसे संभालेगी। इस बार तो तेरा वेद भी साथ है। तुषार मेरे पास आने नहीं देंगे, नहीं तो यहीं बुला लेती। माँ तुम चिंता मत करो, इस बार तुषार ने कह दिया है वो मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। रागिनी ने कहा, रागिनी के फ़ोन करके घर पर सबको बता देता हूँ माँ बनने वाली हो। क्यों, क्या कहती हो? खुशी की बात है, घर वालों को बताना ही चाहिए। तुषार ने कहा, आप देख लीजिए तुषार, पर प्लीज़ इस बार मैं किसी भी कीमत पे आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। अरे यार, एक बार कह दिया ना कि वही बात करना जो तुम्हारा मन करे। अब बार बार एक ही बात बार बार मत कहो। नाराज होकर तुषार ने उस वक्त फ़ोन नहीं किया। रागिनी भी बिना कुछ बोले कमरे में जाकर लेट गई। वो याद करने लगी पहली बार जब माँ बनने की खुशी सबसे पहले ससुराल वालों को दी थी। सासू माँ ने तो कैसे कहा था, हमारे घर का चिराग हमारे ही आंगन में होगा, बस अब चुपचाप तुम यहाँ आ जाओ। सख्त आवाज़ सुन रागिनी और तुषार उनके पास चले गए थे। तुषार कुछ दिन साथ रहा, फिर उसे ऑफिस जाना था। कितनी छुट्टी लेकर रहता, वो रागिनी को छोड़कर आ गया था। हर दिन फ़ोन पर बात करूंगा, इस वादे के साथ में। कुछ दिनों बाद रागिनी की सास ने कहा, छोटी बहू तुम माँ बनने वाली हो, कोई बीमार नहीं हो, जब देखो कमरे में ही पड़ी रहती हो। अरे काम करती रहो, इससे बच्चा भी ठीक रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। देखो तुम्हारी जिठानी को पूरे 9 महीने काम करती रही थी और मैं भी हम दोनों के बच्चे आराम से हो गए थे। अब बस बहुत हो गया, अपनी जिठानी की मदद करो और जितना हो सके काम करती रहो और चलती फिरती रहो। रागिनी अब घर के हर काम करने लगी तो जिठानी भी गाहे बगाहे कुछ न कुछ अतिरिक्त काम दे ही देती थी। एक दिन रागिनी का भी जी मचला रहा था। वो रसोई में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर ना वहाँ सास थी ना जेठानी जिनको बोलकर वह अपने कमरे में जाकर आराम कर सके। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उससे उल्टी हो गई। रसोई से भागते हुए मुंह से कुछ निकल ही गया। सासू माँ ये देखकर भड़क उठी, पर रागिनी की हालत ना देखी। अब रागिनी ना ठीक से खा रही थी ना आराम कर रही थी और उसे लग रहा था वो प्रेगनेंसी के सुने सुनाए किस्से से अलग ही बीमारी के चपेट में आ गई है। अगले शनिवार तुषार आया तो बताया डॉक्टर का पता कर लिया है, अब तुम्हें यहाँ दिखा लाता हूँ। दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रागिनी से कहा, आप क्या हालत बना रखी है, इतने कमज़ोर शरीर में बच्चे का विकास कैसे होगा, आप ठीक से खाती तो हैं? डॉक्टर, आजकल मुझे भूख नहीं लगती है और जी बहुत मिचलाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। रागिनी ने कहा, आप समझ नहीं रही हैं, अभी शुरुआती दिन है, खास ख्याल रखो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर कहकर कुछ दवाइयाँ देकर बोले, अपना खासा ख्याल रखें। तुमने
मुझे क्यों नहीं बताया कि जी मचलाता है? और सही में तुम इतनी कमज़ोर हो दिख रही हो। चलो माँ को बताता हूँ। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, नहीं तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। घर आकर तुषार ने माँ से क्या कहा कि डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा है, नहीं तो बच्चे पर असर पड़ेगा। बोल तो ऐसे रहा है बेटा जैसे हमने बच्चे ना जना, बस तेरी बीवी ही बच्चा जन्म देने वाली है। अरे तेरी भाभी और मैं हमेशा काम करते रहते हैं, और देख तुम दोनों भाई स्वस्थ हो, तेरे भाई भतीजे अस्वस्थ हैं। ये डॉक्टर तो दवा देकर हर महीने अपने पास बुलाने का नाटक करते हैं और पैसे बनाने की बातें करते। तू चिंता मत कर, तेरा बच्चा स्वस्थ ही होगा। माँ की कड़क आवाज़ सुन तुषार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बीवी के पक्ष में अपने पक्ष में भी बात करने की हिम्मत ना थी उसमें। पूरे 9 महीने रागिनी परेशान ही रही। सासू माँ की जिद के आगे किसी की भी ना चली। प्रसव पीड़ा पर रागिनी जब अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कह दिया, आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप सामान्य प्रसव की ताकत लगा सको। फिर बच्चा भी तिरछा है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, बच्चा सामान्य विधि से आवेगा, सासू माँ ने कहा। रागिनी की हालत बिगड़ती देख तुषार पहली बार माँ पर गुस्सा हुआ। आपको जो सही लग रहा है वो करे, डॉक्टर और बच्चे दोनों सलामत चाहिए। रागिनी के शरीर में खून की कमी हो गई है और इस वजह से बच्चा बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर ने उसे 10 दिन अपने पास रखा, तब जाकर थोड़ा ठीक हुआ। रागिनी और बच्चे की हालत देखकर तुषार को लग रहा था पता नहीं कहाँ गलती कर गया कि जिस माँ पर भरोसा कर रागिनी को छोड़ गया था, ना रागिनी ही ठीक है ना ही बच्चा स्वस्थ था। रागिनी भी सासू माँ के व्यवहार से कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, इसीलिए दूसरे बच्चे के नाम से दूर भागती थी। 5 साल बाद खुशी मिली थी, समझ नहीं पा रही थी ससुराल जाना पड़ेगा तो कैसे सब सहेगी। रागिनी सो गई हो क्या? लो माँ तुमसे बात करना चाहती है। तुषार की आवाज़ सुन रागिनी यादों से बाहर निकली। हेलो माँ, प्रणाम। खुश रहो छोटी बहू, सच्ची में तुम माँ बनने वाली हो? तो छोटी बहू तुषार ने बताया है। ये तो बहुत खुशी की बात है छोटी बहू। एक बात कह दूँ, वेद के साथ साथ अपना ख्याल रखना मुश्किल होगा। तुम चाहो तो। सासू माँ की बात सुनकर रागिनी तुषार का मुंह देखने लगी। इस बार अपने शहर ही रहो, नहीं तो मायके चली जाओ। ये शहर छोटा है, अभी के हिसाब से ये सब सुविधा भी नहीं मिलती है। चाहो तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो समधन जी को बुला लेना। पर बेटा इस बार अपना ध्यान रखना, पुरानी बातें याद कर आने वाले बच्चे पर असर ना आने देना। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। ये बात तेरी सास को वेद के जन्म के समय ही याद दिया गया था, बस कभी बोल ना पाई। उदास स्वर से रागिनी आश्चर्यचकित हो गई थी। तो इस बार कुछ दिन आप आकर रह लीजिए और कुछ दिन मेरी माँ आकर रह लेगी, रागिनी खुशी से बोली। तुषार रागिनी का चेहरा आश्चर्य से देख रहा था। फोन रखकर रागिनी ने कहा, तुषार माँ को कुछ दिन बुला लीजिए, मुझे पता चल गया माँ मेरे बारे में सोचेगी, अपने जमाने का नहीं। कभी कभी जो बीत जाता है हम उसमें ही आगे भी अपनी सोच जोड़कर ना जाने कितनी बातें सोच लेते हैं। रागिनी की सास को लगता था उनके और बड़ी बहू के बच्चे आराम से हो गए हैं तो रागिनी के भी हो जाएंगे, पर सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। ये बात वेद के जन्म के समय रागिनी को हुए दिक्कत तो सासू माँ को समझ आ गई थी। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।